हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर रिलेटेड, इस कैपेसिटर वाला टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें हम लोग पैरेलल कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि आखिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। तो यहाँ पर है लिखा कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता है टू चार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है। यानी दो प्लेट रहता है जो पैरेलल रहता है, प्लेन रहता है, ठीक है। और वो जो प्लेट रहता है ना, वो चार्ज रहता है, ठीक है। मान लेते हैं इसमें कुछ प्लस चार्ज होगा जरूर, है ना। और इस वाला प्लेट में और इसका एक और पैरेलल प्लेट रहता है जो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यानी दोनों प्लेट जो होता है ना वो पैरेलल होता है और चार्ज रहता है, ठीक है, चार्ज आवेशित रहता है। और दोनों जो है ना वो स्मॉल डिस्टेंस में स्थित होता है, एक दूसरे से सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो इस तरह का जो मेरा बना ना, इसी को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। अब इसका हम लोग देखेंगे कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ठीक है, हम लोग कैपेसिटेंस का हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको समझ में आ जाएगा काफ़ी। यहाँ पर मैंने सरल शब्दों में लिखा है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हमारे पास दो पैरेलल प्लेट है, ठीक है, दोनों चार्ज है। तो ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ठीक है, और दोनों में चार्ज है। तो एक प्लेट में सेम चार्ज होगा और दूसरा प्लेट में भी सेम चार्ज होगा। तो एक प्लेट में प्लस प्लस चार्ज है, दूसरा प्लेट में माइनस माइनस चार्ज है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लेट में चार्ज है, तो ये जो प्लेट है ना वो कुछ एरिया को कवर किया है। तो यहाँ पर इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इस प्लेट में प्लस चार्ज है, इसलिए इसमें प्लस सिग्मा है, ठीक है। और इस प्लेट में माइनस चार्ज है, इसलिए इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा होगा। तो मान लेते हैं दो प्लेट पी है और क्यू है, ठीक है, और दोनों स्मॉल डिस्टेंस डी में सेपरेटेड है, ठीक है, स्थित है। और दोनों जो प्लेट में है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फ्लो कर रहा है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ना, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। आपने गॉस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन में आपने पढ़ा था कि वहाँ पर हमने ऑन द सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया था, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। आप मेरा सबसे पहला वाला वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने कंप्लीट चैप्टर इन वन वीडियो में किया था, चैप्टर 1। तो ये अभी चैप्टर 2 है, ठीक है। उसमें मैंने आपको गॉसेस थ्योरम बताया। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑन द सरफेस पर एक सरफेस, ये एक गॉसियन सरफेस था, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना था, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह इस पर सरफेस, इस जो प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना रहेगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए इतना फिगर के बारे में हो गया। अब हम लोग लिखते हैं फिगर के बारे में कि कंसिडर टू पैरेलल प्लेट, ठीक है, क्या क्या है, पी एंड क्यू है, ठीक है, और सेपरेटेड एट अ स्मॉल डिस्टेंस डी, और दोनों एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक में स्थित है डी, ठीक है, डी डिस्टेंस पर। और फिर मान लेते कि पी जो है ना, लेट पी, ये जो पी प्लेट है उसमें कितना चार्ज है, उसमें प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। और दूसरा प्लेट क्या है, और फिर साथ ही साथ इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, प्लस सिग्मा। और एक प्लेट क्यू है जिसमें चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, क्यू हैविंग चार्ज माइनस क्यू एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, माइनस सिग्मा है, ठीक है। तो इतना फिगर के बारे में हो गया। तो एज शॉन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे कि यहाँ पर जरूर पैरेलल प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ पैरेलल प्लेट कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो वेक्टर फॉर्म में था। अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे। तो मैग्नीट्यूड मैंने आपको ये वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ई बराबर होता है माइनस डी वी बटे डी आर। आप उस रिलेशन वाला वीडियो का जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने इसको पूरा डिराइव किया था कि ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर कैसे होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट निकला था वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो आप उस वीडियो कर जाकर देख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई बराबर डी वी बाई डी आर, डी वी बाई डी आर होता है।
तो यहाँ पर हमको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम माइनस को भी हटा दिए और स्मॉल डी वी बटे डी आर को भी हटा दिए, हम केवल वी बाई आर। तो यहाँ पर आर को हम लोग स्मॉल डिस्टेंस क्या माने हैं, डी माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वी बाई डी हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी बराबर हो जाए ना उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ई डी हो जाता है। और ई का वैल्यू अभी आपने गॉसेस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन में पढ़ा था। ऑन द सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, पुट कर दिए और डी क्रॉस मल्टीप्लाई में रह गया, ठीक है। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी भी पढ़ा है कि सिग्मा बटे होता है, सिग्मा बराबर सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को हम एस भी मान सकते हैं, चाहे आप सरफेस एरिया को ए भी मान सकते हैं। तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए हो गया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हम सिग्मा का वैल्यू निकल लिया, तो हम सिग्मा का वैल्यू को जाकर यहाँ पुट कर देते हैं। तो भी बराबर सिग्मा के जगह में क्यू बाई ए हो गया और नीचे में पहले से एप्सिलॉन नॉट था और डी का डी रख दिया, ठीक है। काफ़ी आसानी से मैंने यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास किया, ठीक है। आप वीडियो को बढ़िया से देखिए, ठीक है, कंप्लीट देखिए। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा देयरफॉर कैपेसिटेंस, अब हम लोग कैपेसिटेंस का यहाँ पर हम जानते हैं कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि क्यू बाई भी होता है चार्ज पर यूनिट। चार्ज आपने पढ़ा था कैपेसिटेंस में जो चार्ज होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल का, यानी चार्ज पोटेंशियल बढ़ता है तो उसमें चार्ज भी बढ़ता है। तो इस तरह से हमने निकाला था क्यू बराबर, मैंने निकाला था सी भी। सी क्या था, कांस्टेंट था जिसको कैपेसिटेंस कहते, और कैपेसिटेंस बराबर क्यू बाई भी हो जाता था। आप इस वाला वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सी बराबर क्यू बाई भी रख दिया और यहाँ पर फिर क्यू बराबर सी बराबर क्यू बाई क्यू डी बटे ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर क्यू का वैल्यू हमने भी का वैल्यू अभी निकाला था, भी बराबर क्यू डी बटे ए एप्सिलॉन नॉट आया था। तो यहाँ पर भी का जगह में हम लोग पुट कर दिए क्यू डी बटे ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू से क्यू खत्म हो जाएगा तो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, बटे में नीचे में डी बचा है केवल। तो कैपेसिटेंस बराबर मेरा फॉर्मूला निकल कर आता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो हमको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था, हमको क्वेश्चन में यही तो निकालने बोला था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकाल कर दिखाइए। तो कैपेसिटेंस माने सी का आपको एक्सप्रेशन निकालना था, तो सी का अभी हमने एक्सप्रेशन निकाल कर दिखा दिया कि सी बराबर क्या आया, सी बराबर आपका आया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। तो यहाँ से हम यदि आप गौर से इस फार्मूला को देखेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं इस सब को हटा देंगे, तो यहाँ पर जो सी जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस दोनों पैरेलल कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस का, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी यदि दोनों के बीच का डिस्टेंस, यदि स्मॉल डिस्टेंस को यदि हम बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कर देंगे, तो यहाँ पर हम चार्ज जो रहेगा ना वो चार्ज का कैपेसिटेंस बहुत, यदि हम डिस्टेंस कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस इसका बढ़ जाएगा, यदि डिस्टेंस हम कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस यदि हम ज़्यादा कर देंगे तो कैपेसिटेंस मेरा घट जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से तो यही मतलब निकलता है ना। तो चलिए ये हो गया, तो आपने फार्मूला भी देख लिया कैपेसिटेंस का वैल्यू। तो अब चलिए कुछ देखते हैं कि ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देख रहे कि ये जो है ना फार्मूला से ही चलिए आपको दिखाते हैं, जो सी जो है ना वो डिपेंड कर रहा है, देखिए 3 चीज़ों पर। किस किस पर, एरिया ऑफ प्लेट, फिर एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी मीडियम का परमिटिविटी पर, फिर डी मतलब दोनों का पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, तो उसी को हम लोग लिख देते हैं कि एरिया ऑफ प्लेट पर डिपेंड कर रहा है। किस तरह डिपेंड कर रहा है कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो रहा है, यानी यदि मेरा एरिया बढ़ेगा, पैरेलल प्लेट को हम ज़्यादा मोटा यदि कर देंगे, यदि हम पैरेलल प्लेट को ज़्यादा मोटा कर देंगे, उसका एरिया को ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो उसमें हम ज़्यादा चार्ज को रख सकते, ठीक है, हम ज़्यादा चार्ज को रख सकते। यानी इस तरह मेरा सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो रहा है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि क्या, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेट्स, यानी प्लेट्स के बीच का ये जो मीडियम है ना, ये जो मीडियम यहाँ पर बीच में जो मीडियम है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। किस तरह डिपेंड कर रहा है, यदि मीडियम आपका जिस तरह रहेगा, अच्छा मीडियम रहेगा, तो कैपेसिटेंस आप यहाँ पर ज़्यादा चार्ज कर रख सकते हैं, तो ये उसका मीडियम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। फिर हम लोग देख रहे हैं लास्ट टर्म के डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। यदि ये दोनों प्लेट ज़्यादा सामने रहेंगे यानी डिस्टेंस कम रहेगा, तो हम ज़्यादा चार्ज को यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं, यानी इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगा। डिस्टेंस कम होगा, कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगा। यदि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट
इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में क्या सीखा, हमने सीखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप कितना उसका धारिता है चार्ज को कवर करने का, स्टोर रखने का, यानी उसका कैपेसिटेंस को भी हमने देखा। हमने कैपेसिटेंस का वैल्यू को कैलकुलेट किया, ठीक है, यानी उसका फार्मूला हमने निकाला। यदि हमको डाटा गिवन रहेगा तो हम उसका कंप्लीट हम लोग उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा समझ में आ गया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको कॉपी में लिख भी सकते हैं ना, और रिवीजन भी कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो के ऊपर लाइक बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो हम पर डे लाते रहें, ताकि आपके लिए काफ़ी पढ़ाई में हेल्प हो जाए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।